हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जून 2020 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनल डिपेंडेंसी? explain the fully functional explain the following functional dependency। जैसे कि है ऑप्शन में गिवन है कि आपको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बतानी है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बताना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रही हूँ जहां पे ये क्वेश्चन आया था। डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन आपको जून 2020 में आया है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रही हूँ। ये देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू दैट व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। डियर लर्नर्स, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो टॉपिक है मैं आपको वो ई ज्ञान कोर्स से करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे लिखते हैं। मींस इसको अगर लिखना हो, जैसे ये मैंने दिया है दैट ए, ऐसे लिखा हो। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास एक रिलेशन है, उसमें टू एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी। अगर कहीं ये लिखा हो तो इट मीन्स दैट जो बी है इट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? बी इज functionally dependent on A। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो कहीं X देन एरो देके Y, तो इट मीन्स हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें एक X है और एक Y है। इट मीन्स Y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन X। ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो, इट मीन्स E is functionally dependent on C। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले इसलिए लिख के दिखाया है सो दैट कि जब आप अपना मटेरियल रीड करोगे ई ज्ञान कोश का, तो आपको ये चीज जो है वो इजिली समझ आ जाए। ठीक है, डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो जो मैंने अभी आपको करवाया, दैट हमारे पास एक रिलेशन है। जब भी रिलेशन की बात होती है डेटाबेस में, तो रिलेशन का मीनिंग होता है टेबल। ठीक है, तो जहां भी रिलेशन लिखा है इट मीन्स हम टेबल की बात कर रहे हैं। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आपकी पीडीएफ में गिवन है वो मटेरियल मैं रीड करने जा रही हूँ। दैट सपोज एक हमारे पास रिलेशन है आर in which we have two attributes A and B। तो आप explanation में क्या लिखोगे? That the attribute B of the relation is functionally dependent on attribute A if and only if for each value of A no more than one value of B is associated। कि अगर A की कोई वैल्यू है then there is no more than one value of B is associated। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए, या आप सिंपल वर्ड्स में यहां से भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अगर आपको ऊपर वाली मुश्किल लग रही तो यहां से भी दे सकते हो। दैट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए यूनिकली डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट बी, and if there were several tuples that had the same value of a, then all these tuples will have identical value of attribute b। कि या तो a की एक ही वैल्यू के लिए b की एक ही वैल्यू एसोसिएटेड होनी चाहिए, बट अगर हमारे पास कोई रिलेशन है जिसमें वी हैव सेवरल टपल्स, ठीक है, दैट हैड द सेम वैल्यू ऑफ a, जिसमें a की सेम वैल्यू है, then all these tuple will have an identical value of attribute b। ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो आप जो मैं आपको एग्जाम्पल करवाने जा रही हूँ आप उसको देखोगे तो ये जो लाइंस है आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। लेकिन आपने ये जरूर लिखना है दैट इज इफ
T1 एंड T2 आर टू टप्पल्स की एक टेबल है जिसमें T1 और T2 दो टप्पल्स हैं, तो जो T1 ऑफ A है मीन जो टप्पल A है उसकी वैल्यू टप्पल जो सेकंड टप्पल है उसके इक्वल होनी चाहिए, देन वी मस्ट हैव, हम कह सकते हैं दैट T1 ऑफ B इज इक्वल टू T2 ऑफ B। ठीक है, अब आप अगर जब मेरी ये एग्जांपल देखोगे तो आपको ये चीज जो है वो समझ आ जाएगी। हाँ, इसको आपने देखना है दैट रिलेशन, टेबल को मैंने आपको बताया था ना रिलेशन बोलते हैं, तो लिखोगे कैसे इसको नोटेशन में, r डॉट a goes to r डॉट b और सिंपली a b is determines fully b is functionally dependent on a, ऐसे रीड करेंगे। Please note that functional dependency does not imply one-to-one relationship। ये क्या है ये आगे जाके आपको पता चलेगा। आप एग्जाम्पल में ऐसे भी लिख सकते हो कि एनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कि जो स्टूडेंट का नेम है इट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनरोलमेंट नंबर, कि स्टूडेंट का नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है एनरोलमेंट नंबर के ऊपर, एड्रेस जो है इट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनरोलमेंट नंबर, कोर्स नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर, इंस्ट्रक्टर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर। तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करवाने जा रही हूँ। मैं आपको इजी वे में भी बताने जा रही हूँ, आप यहाँ से भी अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो शुरू कर सकते हो। दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी determines the relation of one attribute to another attribute, to another attribute in a DBMS, database management system। ठीक है, DBMS। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है इट डिटरमिन्स द रिलेशन ऑफ, मीन्स एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन डिटरमिन करती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसके लिए मैं FD लिख रही हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प्स यू टू मेंटेन the quality of data, to maintain the quality of data in the database। ठीक है, आप ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लिखा है दैट ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है ऐसे लिखना आपने, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी in a relation hold if two tuples of attribute A have the same value, ठीक है, have the same value, then for attribute B also have the same value in that two tuple। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक एग्जांपल ली है कि हमारे पास जैसे टू वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा y है। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन है। रिलेशन मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि एक टेबल है। ठीक है, उस टेबल में हमारे पास टू एट्रीब्यूट्स हैं x एंड y। अगर देखो इसमें हमारे पास ये टप्पल जो है T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब आप देखो कि जो T1 है उसमें x की वैल्यू a है और y की वैल्यू क्या है b है, और टप्पल 3 जो है उसमें x की वैल्यू a है और सेम वैल्यू जो है वो क्या है b है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया दैट ए फंक्शनल डिपेंडेंसी A मीन्स B जो है
वो एग्जिस्ट करती है इन ए रिलेशन इफ टू टपल्स ऑफ एट्रीब्यूट ए, अगर दो टपल्स एट्रीब्यूट ए की हैं हैव सेम वैल्यू देन फॉर एट्रीब्यूट बी, ठीक है, देन फॉर एट्रीब्यूट बी आल्सो हैव सेम वैल्यू इन दैट टू टपल। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेम वैल्यू है ए और यहाँ पे y की क्या वैल्यू है b, इट मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। बट अगर हम ये वाला टेबल लेते हैं उसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास t1 जो टप्पल है उसमें x की वैल्यू जो है वो क्या है a और y की b है, ठीक है। यहाँ पे जो t3 टप्पल है उसमें x की वैल्यू a है लेकिन y की e है। इट मीन्स यहाँ पे हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लिखवाई है उसका मीनिंग आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही चीज जो है वो आपके पीडीएफ में भी बताई हुई है। अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देखोगे और जो आपके पास मटेरियल है उसको रीड करोगे तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि आपकी बुक में भी गिवन है दैट t1 ऑफ x इक्वल टू t2 ऑफ y, t2 ऑफ y नहीं, t2 ऑफ यहाँ पे x कर लो, t2 ऑफ x, t2 ऑफ yes x, then t1 ऑफ y, आप एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। t1 ऑफ y इक्वल टू t2 ऑफ y, इसको मैं रब कर t2 ऑफ y, यही आपके पीडीएफ में गिवन है t2 ऑफ y, t2 ऑफ y। अभी मैं आपको आपकी पीडीएफ दिखा रही हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये लिखा है दैट इज इफ t1 and t2 आर टू टपल्स इन द रिलेशन आर वेयर t1 ऑफ a इक्वल टू t2 ऑफ a देन वी मस्ट हैव t1 ऑफ b इक्वल टू t2 ऑफ b। तो यहाँ से आप लिख लेना द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट a यूनिकली डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट b if there were several tuples that had the same value of a then all these tuples will have an identical value of attribute b। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ट्रांजिटिव और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको लाइक करेंगे और आपके जो ये नॉर्मलाइजेशन में भी ये टॉपिक क्या है हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल करवाऊंगी। थैंक्स अ लॉट।